नमस्कार साथियों, आज हम फिर हाजिर हैं मिशन अंकुर की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सप्ताह 18 विषय गणित को लेके। पिछले वीडियो में हमने हिंदी के बारे में सारी जानकारी आपको दे दी है और इसके जस्ट बाद हम अगले 1 या 2 दिनों में गणित का भी वीडियो अपलोड कर देंगे। आज हम बात करेंगे कि गणित के आवधिक आकलन के सप्ताह 18 में पहले तो वर्कबुक से लेके 2 भागों में पूरा वीडियो बनेगा। पहले वीडियो में हम वर्कबुक की सारी स्लाइडें शो करेंगे और किसके कितने नंबर से पूर्णांक देना है ये बात करेंगे, और उसके बाद आकलन ट्रेकर कैसे भरेंगे ये जानकारी लेंगे। इसके बीच अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आने वाले वीडियो भी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। साथ ही में यदि आप लोगों को न केवल मिशन अंकुर बल्कि एम शिक्षा मित्र, दीक्षा ऐप, शिक्षा पोर्टल, एजुकेशन पोर्टल या राज्य शिक्षा पोर्टल के संबंधित कोई भी दिक्कत है तो आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट में अपनी समस्या लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए। तो आइए चलते हैं हम सबसे पहले आवधिक आकलन ट्रेकर 2 विषय गणित सप्ताह 18। तो ये जो 18 सप्ताह है ये आपको आपकी वर्क बुक में अंत में मिल जाएगा। बच्चों की जो वर्क बुक में है अंक अंत में मिल जाएगा। इसमें ये देखेंगे अपने कि कक्षा एकली में जो मूल्यांकन शीट है, कक्षा एकली में मूल्यांकन शीट है पेज नंबर 157 से पेज नंबर 161 तक। उसके बाद संवर्धन शीट भी है जो कि 4 और 5 दिवस के लिए है, वो है पेज नंबर 183 से 192 तक। पर अपना यहां मूल्यांकन इन 5 शीट पे होना है। ये ध्यान रखें कि जब तीसरे दिवस अपने मूल्यांकन करेंगे, सप्ताह के 2 दिन है मूल्यांकन के निर्धारित, एक तो दिवस 3 और 6, दिवस 3 और 6 2 दिन है अपने निर्धारित के लिए। जब दिवस तीसरे दिवस करेंगे तो जो बच्चे अपना पॉइंट लक्ष्य पूर्ति नहीं करते हैं उनके आगे पहले से क्रॉस नहीं करेंगे। फिर जो पेज नंबर 182 से 192 तक की जो संवर्धन शीट है उन पे जिन बच्चों का लक्ष्य पूर्ति नहीं है उन पर डबल मेहनत की जाएगी, और छठे दिन जो बच्चे लक्ष्य पूर्ति नहीं कर चुके हैं उनको डबल टेस्ट लिया जाएगा ताकि वो छठे दिवस में, फिर तीसरे दिवस जो पूर्ण कर चुके हैं उनका डबल लेने की जरूरत अपने को नहीं है। उसी प्रकार कक्षा दूसरी में जो मूल्यांकन शीट है, कक्षा दूसरी की मूल्यांकन शीट का पेज है 186 से 192 तक। और जो संवर्धन शीट है, मूल्यांकन शीट है वो दिवस 3 और 6 के लिए है, और संवर्धन शीट है वो दिवस 4 और 5 के लिए है। अपने को ट्रेकर में आकलन जो नंबर देना है वो मूल्यांकन शीट से देना है, संवर्धन शीट से नहीं देना। इसकी जो संवर्धन शीट है वो है पेज नंबर 215 से 225 तक। ये 11 शीटें हैं। ये शीटें सिर्फ उन बच्चों के लिए यूज करना है जो लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर चुके हैं। बाकी जो कर चुके हैं उनसे भी अगर करवाएंगे तो उनका पुनर्मूल्यांकन अच्छे से हो जाएगा। और ये 7 शीटें कुल अपने पास आवधिक ट्रेकर के लिए मूल्यांकन शीट में 5 शीटें हैं पहले के अंदर, और दूसरे के अंदर 7 शीटें हैं। इसके बाद हम चलेंगे एक एक ये 5 शीटों को स्लाइड शो करेंगे, किस सीट के कितने नंबर देना है, कितने पूर्णांक आएंगे, ये सारी जानकारी हम आपको आगे बताते रहे, हमारा वीडियो अंत तक देखते रहे। अब अपने यहाँ पे आपको स्लाइड शो हो रही है, ये पेज नंबर, हाँ पहले ये बस बात का ध्यान रखें कि ये जब वीडियो आप देखें तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप आवधिक आकलन 18 का जो फॉर्मेट आपके पास है वो सामने रखें ताकि आपको किस स्लाइड से कितने नंबर देना है बिल्कुल आसानी रहे। फॉर्मेट सामने रख के देखेंगे। अब अपने आते हैं ये है आपकी कक्षा पहली की वर्कशीट 18 सप्ताह की पहली वर्कशीट 1 है जो कि आपको पेज नंबर 157 पे आपको मिल जाएगी। ये पेज नंबर 157 से स्टार्ट है, ये पहले मैं बता चुका हूँ पेज नंबर कितने से कितने तक है।
तो आप प्रपत्र में देखेंगे, प्रपत्र में अपना पहला कॉलम है संख्या तुलना। संख्या तुलना है, संख्या तुलना आप प्रपत्र का पहला पॉइंट है संख्या तुलना, जो कि पूर्णांक उसका 5 है और लाना है आपको 4। ये आपको प्रपत्र में अंक मिल जाएंगे, पूर्णांक 5 मिल जाएगा और संख्या तुलना में 4 आता है तो बच्चे को राइट है। ये यहाँ देखिए संख्या तुलना का ये 1 2 3 4 5, ये आप एक एक बच्चे से आप राइट और उसका चिन्ह लगाएंगे, प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न पढ़ के हल करेंगे। इस 5 क्वेश्चन में से बच्चा जितने हल करता है इतने मार्क आपको देना है। अगर वो एक हल करता है, सही करता है तो 1 अंक, प्रत्येक का 1 अंक है इसमें, प्रत्येक का 1 अंक, तो कुल अंक कितने हो जाएंगे 5। 5 में से जितने मार्क बच्चे लाता है इतना उसकी ट्रेकर में एंट्री कर देंगे। 1 लाता है तो 1, 2 लाता है तो 2, 3 लाता है 3, 4 लाता है तो 4। नीचे जो ऑप्शन है ये जाएगा आपका आकृतियों की चाल वाले कॉलम में। आकृतियों की चाल, आकृतियों की चाल जो है वो भी 5 है, प्रत्येक का 1 अंक, प्रत्येक का 1 अंक इसमें निर्धारित है। देखते हैं बच्चा लुढ़कती और सरकती हुई बच्चों से आप किताब में जो आपके पास पेपर है, बुकलेट है, उसमें देख लेना क्या लिखा हुआ है। जो बच्चा जितनी आकृतियों के बारे में सही बता देगा उतने आपको नंबर लाना है। ये भी कुल हो जाएगा 5 अंक का हो जाएगा, कुल 1 अंक का 1 नंबर। बच्चा जितनी आकृतियों के बारे में बताएगा उतनी आकृतियों का आपके बारे में चलते नंबर आते जाएंगे उसके। अगर उसने 1 आकृति का बताया तो 1 अंक, 2 के बारे में सही बता दिया तो 2 अंक, 3 के बारे में बता दिया तो 3 अंक, 4 के बारे में बता दिया तो 4 अंक। मतलब आपको ये दोनों स्लाइड संख्या तुलना और आकृतियों की चाल शीट नंबर 1 में मिल जाएगा। ये आपको प्रत्येक का 1-1 अंक इसका देना है। अब आती है अपनी पेज नंबर 158 पे अगली शीट। 2 प्रपत्र है, शीट नंबर 1 और शीट नंबर 2, दोनों शीटों से प्रपत्र 1 में पूर्ति होगी। प्रपत्र 1 का पहली शीट से पहला और दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा है 1 अंक की जोड़। देखिए जोड़, ये भी प्रत्येक का 1 अंक रहेगा, इसमें भी प्रत्येक का 1 अंक। अब बच्चा 1 जोड़ करेगा तो 1 अंक, 2 करेगा तो 2, और कुल अंक कितने हो जाएंगे इसके जोड़ के, कुल पूर्णांक हो जाएंगे 3। उसी तरह ये नीचे घटाव है, घटाव में भी प्रत्येक का 1 अंक रहेगा। ये प्रत्येक 1 अंक, कुल पूर्णांक कितने हो जाएंगे 3, और 3 में से बच्चे जितना मार्क्स लाता है, ये ध्यान रखें अगर बच्चा 1 नंबर आएगा, आपको जब प्रपत्र भरेंगे तो प्रपत्र के 1-1 कॉलम में 2-2 कॉलम प्रपत्र भी सामने शो करेंगे, वो हम अंत में बता देंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि शीट से प्रपत्र में एंट्री कैसे करें। ये जोड़ में 1 अंक देना है, अगर 1 जोड़ करता है तो 1 अंक, तीनों जोड़ कर लेता है तो 3 अंक, और ये जाएगा जोड़ वाले कॉलम में प्रपत्र 1 में। अब शीट नंबर जो 3 है, सपोज ये प्रपत्र 1 में 4 बिंदु अपने पास थे, संख्या तुलना और आकृतियों की चाल, ये शीट नंबर 1 में अपने देख चुके हैं। 5-5 पूर्णांक का है। ये 4 का मतलब ये है कि बच्चों को मिनिमम 4 अंक लाना अनिवार्य है, और जोड़ है 3 और घटाव भी है 3 पूर्णांक की, उसमें से 2-2 करना अनिवार्य है। तो गणित की शीट 1 और शीट 2 से प्रपत्र 1 कंप्लीट हो जाएगा। प्रपत्र 2 के लिए शीट 3, 4 और 5 की जरूरत पड़ेगी। अब हम आते हैं प्रपत्र 2। प्रपत्र 2 के अंदर अपने पास 4 पॉइंट हैं। संख्या बोध 4 पूर्णांक का है, संख्या मान 3 पूर्णांक का है, इकाई और धाई 10 पूर्णांक की है, और संख्या नाम जो है वो 7 पूर्णांक का है। अब अपने शीट पे आते हैं। शीट 1 और 2 से प्रपत्र 1 की पूर्ति हो जाएगी। अब आते हैं शीट 3 पे। ये देखिए संख्या बोध, संख्या बोध अपना है 4 पूर्णांक का। 4 पूर्णांक है, ये प्रत्येक का 1-1। संख्या बोध प्रत्येक का 1 अंक। उसके बाद नीचे है डायरेक्ट संख्या मान।
संख्या मान अपनों ने देखा था वो है 2 अंक 3 अंक का, तो इसमें भी प्रत्येक का 1 अंक। संख्या बोध 1 अंक है, कुल 4 अंक हो जाएंगे, और संख्या मान है वो है 3 अंक। ये शीट क्रमांक 3 में 2 पॉइंट अपने प्रपत्र के क्लियर हो रहे हैं। इसके बाद शीट नंबर 4, शीट नंबर 4 पे आ गई है इकाई दहाई। तो इकाई दहाई में ये देखेंगे अपन 1 2 3 4 5 6 7 8, पर पूर्णांक अपना इकाई दहाई का 10 है, तो 2 है अपने पास यहां शीट नंबर 5 पे। तो इकाई दहाई भी जो है वो प्रत्येक का 1 अंक आपको देना है। इकाई दहाई में से भी प्रत्येक का 1 अंक देना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 है 5वीं इकाई में। इस प्रकार 10 पूर्णांक हो जाएगा। बच्चा कितने भी नंबर लाता है वो आपको इसी प्रकार पूर्णांक निर्धारित करके लाना है। और अंत में है शीट 5वीं कक्षा एकली की 5वीं शीट है, ये है संख्या नाम। यहां पर है संख्या नाम, और इसको भी प्रत्येक का 1 अंक देना है। प्रत्येक का 1 अंक आपको देना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 पूर्णांक हो जाएगा 7। सही जोड़ी बनाना है हमको। 16 में 16 आप चेक कर लेंगे कि बच्चा कितना सही कर रहा है, 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, पर प्रत्येक का 1 अंक देना है। कुल मिला के बात ये आती है कि जो गणित में कक्षा पहली का है, सप्ताह 18 का है, दिवस 3 और 6 की मूल्यांकन शीट है, जितने भी पॉइंट है सबका एक का प्रत्येक का 1 अंक देके आपको मार्किंग करना है, और उसको फिर अपने आवधिक ट्रैकर पे एंट्री करना है। आवधिक ट्रैकर के अंदर 2 कॉलम है, वो हम आगे आपको बताएंगे। इसके बाद आते हैं अपने कक्षा दूसरे पे। कक्षा दूसरी जो अपना पेज नंबर 186 से चालू हो जाएगा अपना कक्षा दूसरी की शीट। ये देखिए पहला जो शीट है ये आपको लिखना है संख्या तुलना में। संख्या तुलना का जो पूर्णांक है वो है अपना 5 अंक का, जो संख्या तुलना का पूर्णांक। तो इस वाले पोर्शन की आपको मार्किंग नहीं करनी है, इस वाले की मार्किंग आपको नहीं करनी है। और ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसका आपको प्रत्येक का 1 अंक निर्धारित करके बच्चों को देना है, और ये जाएगा संख्या तुलना में। संख्या तुलना का आपको कितना पूर्णांक हो जाएगा? ये 1 2 3 4 और 5 है, प्रत्येक का 1 अंक मिलेगा। तो ये संख्या तुलना के 5 पूर्णांक शीट नंबर 1 है वो संख्या तुलना के अंदर जाएगी। और शीट नंबर 2 जो है वो जाएगी पर शीट नंबर 2 में 2 पॉइंट पूरे होंगे। ये देखिए ये है आकृतियों की चाल। आकृतियों की चाल वाले पॉइंट में ये शीट नंबर 2 जाएगी। और आकृतियों का चाल जो है उसके पूर्णांक 5 है। तो इसमें इसकी मार्किंग कैसे होगी कि इसमें आपको बच्चों को प्रश्न दे रखा है कि उन आकृतियों पर घेरा लगाएं जो लुढ़कती हैं। तो ये मैं घेरा लगा रहा हूं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये 5 चीजें हैं जो लुढ़क सकती है, बॉटल, बेलन। अगर बच्चा ये 5 ही पे गोला लगा देता है तो प्रत्येक गोले का आपको 1 अंक देना है। अब वो कितनी आकृति पे गोला लगाता है, अगर 1 ही पे लगाएगा तो 1 अंक मिलेगा, 2 गोले लगा देगा तो 2 गोले। हाँ, अगर इन तीनों पे लगा देगा तो आपको अंक नहीं देना है। ये 5 अंक गोलों के 5 अंक आपको शीट नंबर 2 में मिल जाएगा, जो कि अपने प्रपत्र का जो कॉलम है आकृतियों की चाल में इसकी एंट्री हो जाएगी। शीट नंबर 3 अपने जो लेते हैं प्रपत्र 1 की ही बात करते हैं, तो यहां देखेंगे कि इसमें शीट नंबर 3 के अंदर प्रपत्र के 2 पॉइंट क्लियर होंगे। एक तो हो जाएगा 3D और 2D आकृतियों के गुण। तो आपको प्रत्येक आकृति के 2 अंक देना है।
इस आकृति का 2 अंक मिल देना है और इस आकृति का भी 2 अंक देना है। ये अपने हिसाब से लिखना है। बच्चा नाम बता देता है, फलक की संख्या और जितनी पूर्ति करता है, ये 1/4 1/4 के रूप में आप कर सकते हैं। इन 4 में से अगर उसने कोई से भी 3 पॉइंट सही बता दिए तो आप उसको ये इसके 2 अंक दे सकते हैं। अदरवाइज 2 सही बताए तो 1 अंक तो आपको मिल जाएगा। एक आकृति का 2 अंक है, मतलब ये हर एक कॉलम का आधा आधा अंक आपको डिवाइड करना है। जितने कॉलम इसमें भरे हुए रहेंगे इतने आप दे देंगे। आप पॉइंट में नंबर ना दें, अगर 3 कर दिए हैं तो उसको 2 पूरे दे, 1.5 देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नीचे आ गया है रेखा के प्रकार। रेखा के प्रकार में देखिए ये इस टाइप का आपके पास दे रखा है चित्र, आपके शीट नंबर 3 में आपको मिलेगा। इसमें लिखना क्या है, सिर्फ बच्चों को लिखना है टेढ़ी, खड़ी, मुड़ी या पड़ी। जैसे ये रेखा है, ये रेखा है टेढ़ी, ये है मुड़ी, ये है खड़ी और ये वाली है पड़ी। ये प्रत्येक का 1 अंक निर्धारित है, इसमें भी प्रत्येक का 1 अंक है। अगर ये इसी प्रकार से उसने जो सही है गलत लिखा है, आपको ये नहीं लिखना है कि रेखा सीधी है कि आड़ी है कि खड़ी है। टेढ़ी, मुड़ी, खड़ी और पड़ी, उसमें देख लेना जो उसने सही लिखा है उसको आप मार्किंग कर देंगे। प्रत्येक का 1 अंक, कुल मिल जाएगा 4 अंक। ये आपका रेखा का रेखा वाले पॉइंट में चला जाएगा, जो कि प्रपत्र का शीट नंबर 3 है, फॉर्मेट में जाएगा रेखा के प्रकार में। अब शीट नंबर जो 4 है, इसमें प्रपत्र 1 का आधी शीट आएगी। ये प्रपत्र 1 में भी जाएगी और प्रपत्र 2 में भी जाएगी। ये देखिए प्रपत्र 1 का जो आखिरी कॉलम है 4, ये जाएगा जोड़ में, जोड़, और ये भी प्रत्येक का 1 अंक मिल देना है आपको जोड़ में भी। अगर बच्चा 1 जोड़ सही करता है तो 1 अंक, 2 जोड़ सही करता है तो 2 अंक और 3 सही करता है तो 3 अंक। ये देखिए प्रपत्र 1 के सारे बिंदु इधर। संख्या तुलना 5 अंक की थी, 4 लाता है तो भी लक्ष्य की प्रतिमा लाते हैं। आकृतियों की चाल 5 अंक के हैं। आकृतियों की चाल वही जो लौटने वाली आकृतियों पर उन्होंने गोले लगाए थे। 3D और 2D आकृतियां 4 अंक की थी, जिसमें एक शंकु और एक घना बना हुआ था, घना बना हुआ था। और रेखा के प्रकार टेढ़ी, खड़ी, मुड़ी जो अपने शीट देखी थी, शीट नंबर 3 पे था, वो 4 अंक का है। और लास्ट में जोड़ है 3 अंक का है। ये 3 जोड़ियां दे रखी है, एक जोड़ का 1 अंक अपने को करना है। ठीक है। अब प्रपत्र 2, ये देखिए सर, कक्षा दूसरी के दूसरे प्रपत्र में अपने पास बिंदु है, घटाव है जिसका पूर्णांक 3 है, संख्या बोध है पूर्णांक 3 है, पुनर्समूहन है पूर्णांक 4 है, और इकाई ढाई पूर्णांक 8 की है, और संख्या नाम है पूर्णांक 6। अब अपने एक के बाद एक इसकी स्लाइड शो करेंगे। चलो, हाँ, प्रपत्र 2 में ये जोड़ जो वाला कॉलम है प्रपत्र 1 में चला गया है। ये प्रपत्र 2 में घटाव है अपने पास 3 पूर्णांक का है। इसका प्रत्येक का आपको 1 अंक देना है, प्रत्येक का 1 अंक निर्धारित है। कुल पूर्णांक हो जाएगा 3। ये हो गया अपना घटाव। घटाव के बाद अपने शीट नंबर 5 लेते हैं। इसके अंदर शीट नंबर 5 में देखिए ये यहाँ इकाई ढाई है, पर इसको इकाई ढाई वाले यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है कि ये इकाई ढाई वाला कॉलम है, पर इसको इकाई ढाई में न लेते हुए पुनर्समूहन में लेना है। पुनर्समूहन लेना है। पुनर्समूहन जिसका पूर्णांक है अपने पास 4। ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4। अब इसके अंक आपको किस तरह से देखना है, इसमें आपको बच्चों को बोलना है कि वो 10-10 के समूह बनाए। अब देखिए इसके 10-10 के समूह बनाते हैं अपने। ये यहां से ये मैंने 10-10 का ये एक समूह बना दिया, इसमें 10-10 का मैंने ये ऐसे समूह बना दिया, और इसमें मैंने 10-10 का ये 1, ये 2, ये 3, और इसका भी मैंने 10-10 का समूह बना दिया। अभी देखिए इसमें समूह 1 बना है ना, तो वो दहाई में लिखना है। इसमें समूह 1 बना है तो ये दहाई में लिखना है। इसमें 3 समूह बना है तो ये दहाई में लिखना है, और इसका भी 1 समूह बना है तो ये 1 दहाई में लिख दिया।
अब खुले, यहाँ खुले कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5, तो ये लिख दिया अपने खुले 5। यहाँ खुले कितने बचे हैं, 3, ये इकाई में लिख दिया अपने 3, और यहाँ खुला कुछ भी नहीं बचा है तो ये हो गया 0, और यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिख दिया अपने 6। पर ये वाला जो चैप्टर है इकाई दहाई वाले बॉक्स में नहीं जाएगा, ये पुनर्समूहन में जाएगा, और उसमें प्रत्येक का एक अंक निर्धारित है, पूर्णांक हो जाएगा 4, ये जाएगा पुनर्समूहन में, इकाई दहाई में नहीं जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इकाई दहाई वाला जो शीट है वो है शीट नंबर 6, शीट नंबर 6 अपने इकाई दहाई है। ये आपको प्रत्येक का, इसमें भी एक अंक है क्योंकि इकाई दहाई के कुल 8 अंक पूर्णांक निर्धारित है, इकाई दहाई वाले अपने पास 8 अंक निर्धारित है, और इसके अंदर 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये होगा प्रत्येक का एक अंक। ये इकाई दहाई वाले में भी प्रत्येक का एक अंक आपका 8 हो जाएगा। और आखिरी और 7वीं नंबर की जो शीट है वो है अपने पास संख्या नाम, इसमें संख्या नाम में लिखना है, संख्या नाम अपना 6 अंक की है, पूर्णांक 6 है, और इसमें 6 ही संख्या दे रखी है, तो इसमें भी प्रत्येक का एक अंक है। तो यहां गणित में पहली में भी सारे कॉन्सेप्ट का एक अंक निर्धारित है, दूसरी के अंदर भी सारे कॉन्सेप्ट का एक अंक और एक निर्धारित है, सिर्फ और सिर्फ 3D और 2D आकृतियों की जो टेबल है वो जाएगी 1/1 में, आधे अंक में जाएगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना है इसमें, ये जो 3D और 2D वाली आकृतियां थी जो कि प्रपत्र 1 में भराएगा, ये जाएगा आपका 1/2। एक यहां लिखा, अगर बच्चे ने नाम बता दिया आधांक, इसका नाम बता दिया आधांक, इसका भी आधांक, इसका भी आधांक, ये सिर्फ यहां पे आपको आधांक देना है, बाकी सभी पे प्रत्येक का एक अंक निर्धारित रहेगा। ये थी अपनी वर्क बुक से अपने को मार्किंग कैसे करनी है। अब अपने पूरी ट्रेकर भरी हुई शीट आपके सामने शो करेंगे और उसमें कैसे एंट्री हो रही है उसका ध्यान देंगे। अब आपके सामने स्लाइड शो हो रहा है आवधिक आकलन ट्रेकर 2 कक्षा 1 का प्रपत्र 1। ये प्रपत्र 1 के सारे कॉलम है, ये सारे मार्क्स आपको कैसे देने हैं ये अभी अपने पीछे देख चुके हैं कि किस प्रकार से मार्क देना है। वहां पे देखेंगे कि एक एक बॉक्स में 2-2 कॉलम है, तो एक कॉलम में तो अपने प्राप्तांक लिख देंगे, सारे बच्चों के प्राप्तांक लिख देंगे, और दूसरे कॉलम में आपको लगाना है राइट और क्रॉस। तो ये देखेंगे, यहां लिखेंगे पूर्णांक में से बच्चे के कितने नंबर आए, और हर एक बिंदु के बाद में संख्या तुलना के पीछे यहाँ पे कोष्टक में आपके प्रपत्र में 4 लिखा है, अर्थात ये है कि 5 में से 4 नंबर लाने वाला भी राइट है और 5 नंबर वाला लाने वाला भी राइट है। 4 से कम अंक वालों के आगे क्रॉस आएगा। ये जैसे ये 1 के 2 नंबर आए, 4 5 ये नंबर है, इसमें 5 वाला राइट है, ये 2 वाला ये क्रॉस आएगा, ये थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पे ध्यान रखें। और ये 2 नंबर वाला जो है वो क्रॉस है क्योंकि इसके लक्ष्य की पूर्ति नहीं की है। ध्यान ये भी रखना है कि ये सारे जितने भी क्रॉस आ रहे हैं ये सारे क्रॉस प्रपत्र 2 में एंट्री होगी। यहां लिखना है आपको पूर्णांक, और यहां पे लिखना है अगर बच्चा लक्ष्य प्राप्त कर चुका है तो राइट, और लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है तो क्रॉस। और लक्ष्य प्राप्त करने की निर्धारित न्यूनतम अंक है वो जो कोष्टक में लिखे हैं वो न्यूनतम प्राप्तांक है, इतना नंबर लाता है तो लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है। ये राइट क्रॉस करेंगे अपने प्रपत्र 1 में और प्रपत्र 2 में। प्रपत्र 2 दोनों में राइट क्रॉस करने के बाद आप देखेंगे ये लास्ट वाला पॉइंट, इस लास्ट वाले पॉइंट में उल्लेख करना है हर एक बच्चे के जो क्रॉस है। जैसे कि ये बच्चा नंबर ए है, इसके कितने क्रॉस है, प्रपत्र 1 का क्रॉस भी जोड़ना है। प्रपत्र 1 में आपके 1 2 3 क्रॉस है और प्रपत्र 2 में भी 1 4 क्रॉस है, तो 4 पॉइंट यहाँ पे आपको लिखना है। पुनः मूल्यांकन में अप्राप्त लक्ष्यों में सिर्फ और सिर्फ प्रपत्र 2 के ही लक्ष्य देखना है, प्रपत्र 1 का भी देखना है, 2 का भी देखना है। दोनों में उस बच्चा जिसमें लक्ष्य की पूर्ति नहीं करता है उसका उल्लेख आपको यहाँ करना है। अगर सारे लक्ष्य की पूर्ति कर देता है तब यहाँ पर डेज आ जाएगा। ऐसा कैसा आप अपने चलेंगे प्रपत्र भाग 2 में भी एक ही प्रोसेस है। जो तरीका आपने सप्ताह 12 में अपनाया था गणित के लिए वो तरीका अपना सप्ताह 18 में भी अपनाएंगे, वही तरीका सप्ताह 23 में भी अपनाएंगे। फिर भी हम 23 का वीडियो आपके सामने लेके आएंगे बहुत जल्दी। फिलहाल आप इसका देख लीजिए सप्ताह 18 का,
दो का पुनर्मूल्यांकन में कहाँ पे एंट्री करना है। इसके बावजूद भी आपके अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर पे, और कुछ भी समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पे और वीडियो बनाएं तो आप हमसे टॉपिक भी शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके भावनाओं पे खरा उतरने की। धन्यवाद।